नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। सत्ता की तुड़तुड़ी और सियासत की शहनाई की आवाज में बड़ा फर्क होता है। देश में लगातार आवाज उठ रही है, अब तो पाकिस्तान पर जबरदस्त प्रहार करो। प्रदेश में बेटियों को सुरक्षा देने के लिए सरकार से लेकर पुलिस प्रशासन हर तरफ से दावा ही दावा है। चलिए तो चर्चा का आगाज करते हैं। सबसे पहले योगेश जी आपके पास आऊंगा। ये सवाल क्या इतना बड़ा सच में है कि इसके लिए चेयरमैन का इस्तीफा मांग लिया जाना चाहिए? बहुत ज्यादा निराशाजनक है। 10 अप्रैल को इम्तिहान हुए, 1 महीना बीत जाने के बाद सरकार का प्रवक्ता यहाँ बैठ के कहता है कि हम ये ढूंढेंगे, निकालेंगे कि किसने प्रश्न पत्र से। अरे गुस्सा छोड़िए साहब, आप तो भुलाने में लगे हैं। आज ये नहीं चलेगा कि आप सवाल से बच के निकल जाएंगे। बड़ा सीधा और सटीक सवाल, सिर्फ मैं नहीं पूछ रहा हूं, देश की जनता पूछ रही है कि आतंकवादियों को बचाने वाले वो पत्थरबाज आतंकवादी क्यों नहीं है? अगर आप अभी समाज के एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर यहां बैठे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बैठे, क्या सोच है? बेटियों को कैसे बचाएंगे? उसी पार्टी पर आपने सवाल उठाए थे। हिम्मत है तो फिर कहिए कि नहीं, हमने जो किया सही किया। तो आप इशारा करते हैं कि बीजेपी ऐसा कर रही है, कांग्रेस ऐसा कर रही है। मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। आपने शाजिया इल्मी के बारे में कहा कि उनकी हैसियत नहीं कि वो पार्षद की टिकट ले सके। 5 साल थे आपके पास, 5 साल में एक जन लोकपाल के अलावा और भी कई मुद्दे थे। फिर भी अगर वो प्रेस में जाके बता रहे हैं, आपकी पार्टी तो डिसिप्लिन की बात करती है, क्यों नहीं उनसे कोई सवाल पूछा आज तक आपकी पार्टी ने कि भाई आप पब्लिक फोरम पे जाके क्यों पूछते हैं? ये बात सारी बातें देखिए झूठ है। अगर जाना अलग बात होती है, आप शब्दों को तोड़िए मरोड़िए मत। इजीली अवेलेबल है, इससे सरल भाषा का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता। जो खेलता है मौत के साथ, आंख मिचौली का खेल, जिसके खौफ से रगों में लहू बनकर दौड़ती है दहशत, जो बनना चाहता है जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह। जिस देश में महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है, आज वहीं उनके अपने ही उनकी इज्जत को तार तार कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। हम अब खड़े हैं बीएसएफ कैंप के बाहर। आपको मिलवा रहे हैं मेजर जनरल डॉक्टर जीडी बख्शी जी से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। कश्मीर से जुड़ी हुई बताएं, जो हमारे दर्शकों को जानना चाहिए कि हाउ टफ इट इज। ये पोस्ट में तो इतना बुरा हाल था, वो क्या रहा है? बोले साहब क्रिकेट मैच जीते हैं, जश्न मना रहे हैं, हम पे फायर कर। 1-2 घंटा फायर के बाद वो अपने बंकरों की छत पे निकल के आके उन्होंने भंगड़ा किया। तो इतनी हिम्मत की साहब, माँ का दूध पिया है तो गोली चला के देख लो। देश की सरहद पर दुश्मनों के दांत खट्टे कर देने वाले ये जवान, जो ये फायरिंग के बाद ये चेक कर रही है कि टारगेट कितना हिट हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। आज एक बार फिर से टीम इंडिया के इम्तिहान की बारी है। वो महिला इंडियन क्रिकेट टीम की नई सेंसेशन। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। एकदम सटीक बैठता है शेफाली वर्मा पर। शेफाली, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, थैंक यू। सचिन को देखा और सचिन को देखकर क्रिकेट खेलने का शौक जागा और सचिन का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। खेल हरियाणा के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे। आज खेल हरियाणा में बात उस खेल की करेंगे जिसमें आपकी नजरें तेज होनी चाहिए। मुझे एक रैकेट मिल सकता है? हम खेल कर देखें। मैं उस तरफ जाता हूँ। इस रेड पॉइंट को बैनर्जी साहब उस सेंटर से, सेंटर येलो का सेंटर में मिलाना है। हाँ, एक्स पॉइंट पे। हाँ, 70 मीटर से। कबड्डी के स्टार अनूप जी हैं आज हमारे साथ। अनूप जी, एक बात बताइए, क्या ये वही ग्राउंड है जहाँ से बचपन में शुरुआत की, जहाँ से लत लगी आपको कबड्डी खेलने की? बिल्कुल बिल्कुल, यही ग्राउंड है मेरे गांव का। इतनी ज्यादा भारी भी नहीं है। इतनी ज्यादा भारी नहीं, लेकिन वजन है इसका। इसको तो हमने आपको दिखा दिया, ये सेबर है। इंडिया में बर्फ के बादशाह जो है उनको बुलाते हैं, उनसे मिलवाते हैं। राजकुमार, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। राजकुमार, ये खेल दरअसल है क्या? क्या इसको हम ओलंपिक में भी इस खेल को दर्जा मिला हुआ है? खेल हरियाणा में यूं तो हमने आपको हर तरह के स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स पर्सन से रूबरू करवाया है, मिलवाया। रेसलिंग के स्टार हिंदुस्तान और हरियाणा के लाल बजरंग पुनिया से आपको मिलवा रहा है। बजरंग, बहुत शुक्रिया। एक प्लेयर की जिंदगी में उसके कोच की भूमिका, उसके घर वालों की भूमिका, उसके दोस्तों की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक सुस्ती का दौर चल रहा है, मंदी का दौर चल रहा है। ऐसे में एक राज्य जो अगर देश के हिसाब से देखें तो छोटा सा राज्य है, उसका जब बजट आता है तो उसके पास क्या लिमिटेशंस हैं और क्या पावर्स हैं कि उस बजट में
इस तरफ कुछ कर सके। वो हमारे साथ स्टूडियो में देवी जी हैं। देवी जी, हमने बात कर ली कि किस तरह पार्वती अपनी भावनाओं को प्रकट कर रही हैं। श्रद्धा और भावना की जरूरत है। पूरे सच्चे मन से, सच्चे हृदय से भगवान शंकर को मनाने की कोशिश करें भक्त, अगर तो भगवान भोले, ये माना जाता है, बहुत जल्दी मान जाते हैं। एक बार फिर से वक्त हो गया है सुरों की महफिल सजाने का। जब वो गाता है तो लोग कहते हैं कि नुसरत साहब गा रहे हैं। आप इतना जबरदस्त गाए वहां पे, क्योंकि उनको बिलीव नहीं हुआ होगा शायद कि एक बच्चा जिसने सीखा नहीं है, एक बच्चा जो बूट पॉलिश करता है सिर्फ फोन पर सुन के वो याद कर लिया होगा, उसने सीखा नहीं है। बिहार के लाल भवानी पांडे को हमारे साथ। भवानी भाई, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अच्छा भवानी भाई, एक बात बताइए, ये गमछा से क्या लगाव है? हम देख रहे हैं आज फिर आप गमछा पहन के आप बॉलीवुड के बड़ा स्टार लोग को गमछा पहना दिए। वो ऐसा सितारा है जिसका सपना हर कोई देखता है। आप सही पहचान रहे हैं। हरियाणा से होते हुए पूरे दुनिया के दिल पर राज करने के लिए जो दौड़ पड़ी है, आज वही सपना चौधरी हमारी मेहमान है। तू चीज लाजवाब, मतलब इतना लाजवाब ये निकल के आया। ये कुछ ऐसे गाने हैं, बिहार का एक गाना है लॉलीपॉप लागेलू, वो आपके कुछ गाने ये इंटरनेशनल हो गए। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के लाल, मेवात की मिट्टी से निकले सलमान अली की। मेवात को क्या आपको लगता है क्या एक रिवाइवल की जो जरूरत थी वो सलमान अली की वजह से मिली है? एक शेर है, सियासत में जरूरी है रवादारी, वो समझता है वो रोजा तो नहीं रखता, इफ्तारी समझता है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, अपना रखिए ख्याल, नमस्कार।